ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि कृष्णपादां कृष्णवृत्तां श्रीगुरुश्रीनाथस्वामिनिकानमस्ते देवि भगवान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो आज राधाष्टमी है, बहुत बड़ा महोत्सव है। तो आप सबको राधाष्टमी महोत्सव का बधाई हो। हमको आज अच्छा से ध्यान करना चाहिए श्रीमती राधा रानी के ऊपर। तो सेवा भाव जो है उसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमको गोलोक जाना है, आध्यात्मिक जगत जाना है। तो उधर और भौतिक जगत का अंतर क्या है कि उधर वो निस्वार्थ रहते हैं। सबै पुंसाम परो धर्मो वितो भक्तिरदोक्षजे आहित की अप्रत्ययता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परो धर्मो, कि भगवान अधोक्षज का भक्ति करना। जो ये आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा को सही तरह से आनंद देता है। तो हमें क्योंकि हम हर समय अपने बारे में सोचते हैं और राधा रानी हर समय कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में खुद कभी नहीं सोचते। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है, अपने बारे में सोचना और भगवान के बारे में सोचना। तो हम लोग जब भगवान के बारे में सोचने लगते हैं धीरे धीरे, तब हम भक्त कहलाएंगे। अभी लोग हालांकि वो लोग जप करते हैं और बाकी का चीज करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर ध्यान करना, ये करना, लेकिन खुद के लिए करते हैं, स्वार्थी होते हैं। लेकिन अहेतु की अप्रतियता, निस्वार्थ भाव से, तब जाके उसको सही भक्ति कहलाती है। नहीं तो वो मिश्रित भक्ति होती है। तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसा भाव आएगा एक दिन, अरे हमको भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान प्रसन्न हो जाए बस उतना ही चाहिए। तो एक बार मैं एक बार राधा दामोदर मंदिर में था वृंदावन में। तो एक माता जी दंडवत परिक्रमा कर रही थी। तो मैंने पूछा क्यों कर रही हैं? वो बोले बस ठाकुर जी को खुश करने के लिए। मतलब उनको मैं बोला आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भाव होता है। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक क्रिश्चियन परिवार के सामने वृंदावन जा रहा था। मैंने बोला देखो, सारे जगह जो दुनिया में हर तीर्थ स्थान में लोग जाते हैं अलग अलग जगह, और सारे लोगों का एक ही उनका उद्देश्य होता है कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, भगवान के पास जाएंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। मैं बोला लेकिन जब लोग वृंदावन जाते हैं, वैसे लोग भी आते हैं जो हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, लेकिन उधर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं भगवान को देने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। मैंने बोला कि एक रशिया से कुछ भक्त लोग आए, कुछ लोग आए थे ऐसे भारत का भ्रमण करने के लिए। तो हमारे महाराज ने पूरा दक्षिण भारत के अलग अलग जगह दिखाए थे। फिर अंत में उन्होंने वृंदावन लेके आए। तो वो लोग बोले अरे आप इतना क्यों हमारा समय बर्बाद कर दिया, पूरा भारत दिखा के सीधा सीधा हमें वृंदावन लेके आते। नए लोग हैं, मतलब ऐसे भक्त नहीं थे। ये अच्छा जगह है, क्योंकि इधर लोग निस्वार्थ हैं, मतलब अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, भगवान के लिए सोच रहे हैं। तो मैंने वो क्रिश्चियन परिवार में वो माता जी और बच्चे थे, वो बता रहा था कि लोग वृंदावन जाते हैं
भगवान से मांगने के लिए नहीं, भगवान को देने के लिए। तो कुछ समय के बाद उनके पति दूसरे कोच में थे, वो आए थे। तो वो बता रही थी ये वृंदावन जा रहे हैं और इधर, और उन्होंने बोला स्पेशल जगह है, लोग भगवान से मांगने के लिए नहीं जाते, भगवान को देने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया उतना, मतलब वो भी समझ गए कि कुछ तो ऐसा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उधर राधा रानी है। तो राधा रानी ये सिखा रही है कि प्रेम मतलब देना होता है, निस्वार्थ होता है, तब जाके हमारे आत्मा को सही तरह से आनंद मिलता है। मतलब ये चीज जो लोग अभी समझना भी मुश्किल है कि कोई अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। इस दुनिया में होता है, लेकिन कैसे होता है कि कुछ समय के बाद वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ अपेक्षा करता है, उससे भी कुछ रिटर्न चाहिए, हमको इतना मैंने दिया तो रिटर्न में भी कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, वो प्रेम है, सिर्फ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। तो इतना हम लोग भौतिक व्यक्ति के प्रति ऐसा इतना प्रेम दे नहीं सकते, क्योंकि वो योग्य नहीं है। सिर्फ कृष्ण ही योग्य है सिर्फ लेने के लिए। इस दुनिया में इतना योग्यता किसी के पास नहीं है। सिर्फ हम उनको देते रहें और उनसे कुछ ले नहीं। भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि हम सिर्फ देते रहेंगे और आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है ऐसा देने में भगवान कृष्ण को। इस भौतिक दुनिया में ऐसा नहीं होता है, और आत्मा संतुष्टि नहीं मिलता है, किसी को देते जाओ, उससे कुछ लिया नहीं तो लगेगा कि मेरा शोषण हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं, वो योग्य है, हमारा पूरा निस्वार्थ प्रेम लेने के लिए योग्य है। और बहुत बेस्ट क्वालिफाइड जो व्यक्ति है इस दुनिया में, वो कृष्ण ही है। भगवान बोल रहे हैं और राधा रानी उसे दिखा रहे हैं, वो बेस्ट है सभी चीजों में। श्रीमती राधा रानी सारे कलाओं में, सारे सुंदरता में, हर चीज में राधा रानी बेस्ट है। और वो सारा चीज समर्पित करती है भगवान कृष्ण को। वो दिखा रही हैं कि कैसे हम सारा चीज भगवान कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, और उसी में पूर्ण आनंद भी है हमें। इस क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारा बहुत प्रॉपर्टी होना चाहिए, बहुत सारा फैसिलिटी होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हृदय के अंदर वो प्रेम नहीं है हमारे पास। जिसके मन में प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है, उसको बाहर से कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। प्रेम नहीं है इसलिए बहुत सारा चीज हमें जरूरत पड़ता है। तो राधा रानी यही सिखाना चाहती हैं, यही दिखाना बताना चाहती हैं कि आपको कुछ जरूरत नहीं है, बस कृष्ण का से प्रेम करते रहो। और वो देना भी चाहती हैं उस प्रेम को, वो इसलिए कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस प्रेम को देने के लिए। किस प्रकार से हम इस प्रेम को प्राप्त करेंगे कृष्ण के प्रति, क्योंकि हम देना है तो प्रेम होना चाहिए, हमारे पास कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है अभी, इसलिए इतना तकलीफ हो रहा है हमारे जीवन में। जब वो मिल जाता है, हम लोग लोग प्रेम ढूंढते हैं, खाने में ढूंढते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, सोने में ढूंढते हैं, नहीं तो अभी अलग अलग मनोरंजन के साधनों में ढूंढते हैं इस प्रेम को। लेकिन वो प्रेम तो श्रीमती राधा रानी बता रही है इस भौतिक जगत में है नहीं। प्रेम होता है कृष्ण के साथ में। प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को गए थे पहली बार, तो उधर पूरा यही प्रचार चलता था, प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और सारे लोग घर बार छोड़ के जो युवक और युवतियां हैं, ऐसे ही ड्रग्स लेते थे, कुछ ना कुछ प्रयास करते थे और साथ में रहते थे, ये सारा चीज होता था। तो मालती माता जी भी उधर आती है पहली बार प्रभुपाद जी के पास सैन फ्रांसिस्को में, और उधर प्रेम ये वो ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और सारे युवक उसी में ना उस प्रचार में भ्रमित थे। और प्रभुपाद जी आते हैं और पहला चीज बोलते हैं, इस दुनिया में कुछ प्रेम नहीं है। तो मालती माता जी बोलते हैं
जब मैंने सुना मुझे इतना आराम मिला, इतना आराम मिला। अरे जो चीज है नहीं उसे ढूंढने का क्या जरूरत है। तो इस दुनिया में सभी लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, जो है नहीं उसको ढूंढने का जरूरत भी नहीं है। अच्छी बात है। तो ढूंढो तो आध्यात्मिक जगत कृष्ण के साथ ढूंढो प्रेम, जो सही है वो मिलने वाला है। तो इस दुनिया में ढूंढ के लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन जो है वो सिर्फ कृष्ण के साथ है, वो श्रीमती राधा रानी का है, वही सही प्रेम है। इस दुनिया का पूरा चीज चलता है राधा रानी की शक्ति से, लेकिन वो भौतिक शक्ति है। लेकिन आध्यात्मिक जगत चलता है वो भी राधा रानी का शक्ति है, वो प्रेम से चलता है। तो हमें उस चीज को प्राप्त करना है, और उसी के लिए हमारा उदाहरण है किस प्रकार से सेवा होता है, किस प्रकार से भाव हमें प्रकट करना है। हालांकि हम लोग बहुत सारे गलतियां किए हैं और बहुत सारा हमने पाप किया है, लेकिन माँ है, माँ बहुत दयालु है, वो हमें माफ कर देंगी। तो इसलिए हम बिना राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं। तो रिकमेंड करेंगे कि ये बहुत अच्छा है। भगवान को पता है हम बहुत बदमाश हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि राधा रानी ने रिकमेंड किया है। तो ये बहुत बड़ा चीज है समझना। ये हम लोग ध्यान से, जो हरे है राधा रानी का नाम है, तो हम लोग ध्यान से उनका स्मरण करेंगे, जप करेंगे, उनसे याचना करेंगे। और पूरा वृंदावन में सारे लोग राधा रानी के, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं हम लोग। कृष्ण भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार उनके शिष्य आके बोलते हैं कि ये जयपुर के राजा हैं, वो पूरे राधा कुंड का दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। दंडवत करते हैं, उठते हैं, फिर से दंडवत करते हैं, ऐसे परिक्रमा दंडवत से कर रहे हैं, राजा थे। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला ये तो अ, अ, कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम करते हैं राधा रानी को खुश करने के लिए, हम राधा रानी के भक्त हैं। जो गौड़े वैष्णव जो है वो राधा रानी के भक्त हैं। ये बोले ये कृष्ण के भक्त हैं, हम तो राधा रानी के हैं। तो हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करते हैं क्योंकि वो राधा रानी को अच्छा लगता है, इसलिए। तो हम, हमारा जो भक्ति का जो मूल समझावट है कि हम लोग भक्ति कृष्ण का क्यों करते हैं, क्योंकि वो राधा रानी को अच्छा लगता है। तो हम राधा रानी के, तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उन्होंने जलदूता के ऊपर एक गाना लिखा था, उसमें लिखते हैं अंत में, ये पुण्य वे करीबे जबे राधा रानी खुशी हो बे। बोले मैं जाके कृष्ण का प्रचार कर रहा हूँ ताकि राधा रानी को प्रसन्न करे। तो हमारा इसी उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग, ये महामंत्र भी राधा रानी का मंत्र है उसमें, तो उसे अच्छे से ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और राधा रानी का कृपा याचना करेंगे। आप सब लोग मंदिर आइएगा। सुबह सुबह अभी हमारा सुबह क्लास होगा, और शाम में 4 बजे अभिषेकम भी है। हो सके तो सुबह आ जाइए, अभी मंगल आरती है 5:30 बजे, और फिर उसके बाद जपा होगा, फिर दर्शनार्थी के बाद फिर हमारा क्लास होगा, फिर शाम में 4 बजे अभिषेकम और क्लास भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे